Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. उस्ताद रजब अली खैयात उलमाए कराम के उस्ताद थे, अखलाकियात के बहुत बड़े उस्ताद थे, तरबियत करते थे, हत्ता बड़े बड़े उलमा उनकी बारगाह में जाकर उनसे सीखते थे, इरफान के उस्ताद थे। बाज आयात इज़ाम को मैंने देखा है उनकी खिदमत में जाते हुए, और उनकी जिंदगी पर किताब भी लिखी है एक आयतुल्लाह ने, जबकि वो खुद आयतुल्लाह नहीं थे। रजब अली उनका नाम था और खैयात उनका काम था, यानी दर्जी थे। दर्जी का काम करते, जो कुछ कमाते उसमें से गरीबों की भी मदद करते और अपना घर भी चलाते। इंतहाई पाकबाज में किसी मकाम तक पहुंची हुई शख्सियत। वो बयान करते हैं कि हर इंसान को उसकी ज़र्फियत के मुताबिक आजमाया जाता है और बताया जाता है कि तुम क्या हो। कभी बीमारी आती है तो वो भी आपकी आजमाइश है, कभी तंगदस्ती आती है तो वो भी आपकी आजमाइश है, कभी बे औलादी होती है तो वो भी आपकी आजमाइश है। आजमाइशात में आप अल्लाह के कितने मुती हैं उसका अंदाजा आपको दिलवाया जाता है। देख लो तुम क्या हो। मुझे अपने आप को परखने का मौका मिलता है कहां? जब मेरी आजमाइश हो। आजमाइश ना हो तो हर एक अपनी जगह शेर बनता है। आजमाइश ना हो तो हम में से हर एक ये कहेगा कि या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज फौजन अजीमा, एक काश करबला में हम आपके साथ होते तो आपके साथ जामे शहादत नोश करते। लेकिन एक फायर हो जाए तो भागने वालों की तादाद बाकी रहने वालों से बहुत ज्यादा होती है। कब होता है? जब इंसान आजमाइश में मुब्तला किया जाए। फरमाते हैं कि मैं किसी गली में जा रहा था, उस जमाने में ऊंटों का, खच्चरों का, घोड़ों का जमाना था। मैंने देखा सड़क के किनारे एक जगह एक घोड़ा बांधा गया है। मैं करीब से गुजरने लगा। गुजरते गुजरते मेरे जहन में गुनाह का ख्याल आया। मैंने फौरन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा और गुनाह का ख्याल झटक दिया। आगे बढ़ा था, घोड़े के करीब से गुजरा तो घोड़े ने दौलती मार दी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। आगे गया, मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। बारिल्लाह मेरी कौन सी खता थी जिसकी मुझे ये सजा मिली और घोड़े ने मुझे दौलती मार दी। इल्हाम हुआ, रजब अली ये जो तुमने अभी गुनाह का ख्याल तुम्हारे जहन में आया था ये उसकी सजा है। मैंने अर्ज किया बारिल्लाह गुनाह का ख्याल आया था तो मैंने गुनाह किया तो नहीं, फौरी तौर पर मैंने तौबा किया और गुनाह किए बगैर अपने आप को बचाकर आगे निकल गया। जवाब आया, घोड़े की दौलती भी तुम्हें लगी तो नहीं, लगती तो तुम ये कहते। इंसान अपनी अमली जिंदगी में जितना बुलंद तर होता चला जाता है उसकी आजमाइश में इजाफा होता चला जाता है, पस्त होता चला जाता है, आजमाइश उतनी ही कम होती है। और एक वक्त वो आता है जब उसकी कोई आजमाइश नहीं होती, इसलिए वो आजमाइश के काबिल है ही नहीं। आजमाइश उसकी होती है जिसके अंदर ईमान हो, जिसके अंदर ईमान हो। रसूलुल्लाह एक घर के मकीन की दावत पर आए, देखा उसकी दीवार के ऊपर एक मुर्गी ने अंडा दिया है, अंडा दीवार के ऊपर मौजूद है, गिर नहीं रहा, ना उधर ना इधर। ये मुर्गी का अंडा ना उधर गिरा ना इधर गिरा, वजह क्या है? साहिब खाना ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कहा क्या मतलब? कहा कि मुझे कोई अल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाता, हत्ता दीवार के ऊपर जहां पर मुर्गी अंडा दे तो उसको रुकना नहीं चाहिए, वो अंडा भी नहीं गिरता। रसूलुल्लाह उस घर में दाखिल नहीं हुए। कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, मैं तुम्हारे घर से खा नहीं सकता इसलिए कि तुम अल्लाह की आजमाइश के काबिल हो ही नहीं। जो आजमाइशात हैं, चाहे बीमारी की सूरत में हो, चाहे माली नुकसान की सूरत में हो, चाहे फक्र की सूरत में हो, चाहे गुर्बत की सूरत में हो, सिर्फ एक फर्द की आजमाइश नहीं है, पूरे माशरे की आजमाइश है, उस पूरे हल्के की आजमाइश है। कौन उस आजमाइश में क्या किरदार अदा करता है। अगर कोई शख्स भूखा है तो भूख में वो किस हद तक अपने आप को बचाता है, ये उसकी आजमाइश है। और उसके गिरदपेश के लोगों की आजमाइश ये है कि उस भूखे को खाना इन्होंने क्यों नहीं पहुंचाया, अगर नहीं पहुंचाया तो ये भी बदतरीन मखलूक है, इनकी भी आजमाइश है। भूखे को देखकर खामोश रहे, गुजर गए, ये उनकी आजमाइश है। बरहना को देखकर कपड़े नहीं दिए और गुजर गए, ये इनकी आजमाइश है। एक बच्चे की तालीम का बंदोबस्त कर सकते थे, नहीं किया और निकल गए और बच्चा अनपढ़ रह गया, ये इनकी आजमाइश है।
बच्चे की आजमाइश अलग और देखकर गुजर जाने वालों की आजमाइश अलग। उसी तरह से इज्तिमाई मैदान में आपके दीन पर हमला हो, आपकी आजमाइश है कहां आप खड़े रहते हैं और कहां से आप भाग जाते हैं। जो खड़ा रहता है वही अली का पैरोकार है, जो भाग जाता है वो इस काबिल है ही नहीं कि उसको दोबारा आजमाया जाए। इसलिए मैदान में खड़ा होना सीखें।